कल विदेश जा रहा हूँ। अगर सब कुछ सही रहा तो तुम्हें जल्दी बुला लूंगा। मत जाओ ना विदेश। मैं तुम्हारे बिना यहाँ क्या करूंगी। अगर अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा घर बसाना है, तो विदेश तो जाना पड़ेगा। और शहर में घर नहीं लेना क्या? और तुम चिंता मत करो, 4-5 साल की बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है, पर जल्दी आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब रात बहुत हो गई है, सुबह जल्दी फ्लाइट पकड़नी है, तो अब सोते हैं। ठीक है। दीदी, 2 ही महीने हुए थे शादी को और वो विदेश चले गए। अच्छा, हाँ ना दीदी, कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। 6 महीना हो गया और एक चिट्ठी भी नहीं भेजी है। अच्छा, चिट्ठी तो भेजनी चाहिए थी ना देवर जी को। वही तो, अब मेरा मन भी नहीं लगता यहाँ पे। पता नहीं उनका प्यार कब नसीब होगा। दिल छोटा मत कर, आ जाएगी चिट्ठी भी, देखना। देखते हैं। चलें? ठीक है। जी कहिए। जी मैं डाकिया हूँ। आपने तो डाकिया वाले जैसे कपड़े भी नहीं पहने हैं और मैंने कभी आपको इस गांव में पहले देखा भी नहीं है। जी मैं पास वाले गांव से ही हूँ, मेरी ड्यूटी लगी है इस गांव में। ओह ठीक है ठीक है, जी। बताइए किसकी चिट्ठी आई है। जी विदेश से कुछ चिट्ठी आई है, आकाश के नाम से। आखिर में उन्होंने चिट्ठी भेज ही दी। ठीक है। पर मुझको तो पढ़ना भी नहीं आता और अब ये चिट्ठी किससे पढ़वाऊं। एक काम करती हूँ, पूनम दीदी को बोलती हूँ। हाँ दीदी, दीदी जल्दी आओ ना। क्या हुआ सीमा? दीदी उनकी चिट्ठी आ गई। कब आई? आज ही आई है। मेरे साथ घर चलो ना, मुझे पढ़ना नहीं आता। सीमा, तुम्हें तो पता है ना मुझे कौन सा पढ़ना आता है। ओहो दीदी, तो फिर मैं किससे पढ़वाऊं वो चिट्ठी, और यहाँ मैं किसी को दे भी नहीं सकती। पता नहीं क्या लिखा होगा उसमें। आप प्लीज चलो ना मेरे घर। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे पास किसी बच्चे को भेजती हूँ, उससे पढ़वा लेना। ठीक है, पर जल्दी भेजना। ठीक है। तुम? भाभी जी वो साइन करवाने थे। अच्छा सुनो, एक मदद करोगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। मेरी चिट्ठी पढ़ दोगे, मुझे पढ़ना नहीं आता। अरे पढ़ेंगे भाभी जी, जरूर पढ़ेंगे। आइए। ये लीजिए। मेरी जान, तुम्हारे बिना एक एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा है। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। यहाँ की गोरियों में वो बात नहीं। आज भी मुझे तुम्हारे वो होठ याद आते हैं जिन्हें मैं चूमता था, तुम्हारे बदन का एक एक हिस्सा जिन्हें मैं चूमता था, तुम्हारे वो बड़े बड़े गोल गोल से। बस बस, आगे हम देख लेंगे। अरे भाभी जी शर्माइए मत। अगर इस गांव में किसी से पढ़वाएंगी तो सबको पता लग जाएगा। दीजिए। ठीक है, पर तुम किसी को बताओगे नहीं। अरे भाभी जी, मैं यहाँ किसको जानता हूँ, मुझ पे भरोसा रखिए।
दीजिए। ठीक है। हाँ तो कहाँ था? ये रहा। तुम्हारे गोल गोल बड़े बड़े से स्तन, उनका ख्याल आता है तो मेरा नलका खड़ा हो जाता है। उस नलके में से पानी निकालने का मन करता है, फिर मुझे किसी गोरी को पैसे देकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। पर तुम्हारी कसम, मुझे सिर्फ तुम ही याद आती हो। अपना ख्याल रखना और मुझे चिट्ठी जरूर भेजना। बाय। आपकी बहुत याद आती है। सच बोलूं तो अब मुझसे भी रहा नहीं जाता। आप तो अपने नलके का पानी निकाल लेते हो, पर हमारा क्या? हमारी जमीन तो सूखी रह जाती है, उसका क्या करें? प्लीज जल्दी आ जाइए और हमारी प्यास बुझा दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए और जल्दी आइए, इससे पहले हमारा सब्र टूट जाए। बस भैया, इतना ही लिखना था। आप प्लीज इसे जल्दी भेज दीजिए। जी भाभी जी, अब अगली चिट्ठी के साथ ही आऊंगा। मेरी जान, मुझे 4-5 साल और लग सकते हैं। मैं तो यहाँ गोरियों के साथ रोज करता हूँ, पर तुम्हारी जवानी का क्या? तुम तो एक पतिव्रता बीवी हो, मैं जानता हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि तुम भी किसी के साथ कर लो, पर ध्यान से, गांव में किसी को पता न लगे। अपना ख्याल रखना। बाय। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। एक बात बताऊं भाभी जी, आप मुझे बहुत पसंद हो। अब तो आपके पति ने भी परमिशन दे दी है। आपको मेरे साथ कर लेना चाहिए। तुम ये क्या बोल रहे हो? आपके पति सही कह रहे हैं। आपकी जवानी कुछ सालों में ढल जाएगी। ठीक है, पर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। किसी को पता नहीं चलेगा भाभी जी।